बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ क्या है? फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं जितने भी अननोन लिखे हुए थे उनको आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपके सामने लिख दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से आपने फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और कौन से जो है वो आपने फाइंड नहीं करने। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन 1 में लिखा है लॉग, ये जो 6 नीचे लिखा है उसका मतलब है बेस। लॉग 6 बेस में लिखी हुई है एंड 216 लिखा हुआ है इक्वल टू 3। यहाँ पे कोई भी मतलब अननोन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेटर हो, ए बी सी या कोई भी आपको लेटर मिल जाएगा, वो आपने फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी आपको ए बी सी या एक्स वाई जी कोई भी आपको अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो है वो आपने सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन 2 की बात कर लें तो यहाँ पे भी कोई आपको अल्फ़ाबेट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी आप स्किप कर देंगे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी आ रहा है एंड बाकियों में भी इस तरह आप चेक करेंगे और जिस हिसाब से आप करते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 3 लिखेंगे। उस पर क्या लिखा था? log 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5। ये जो बेस होती है इसको आप बड़ा करके लिख देते हैं और इन दो को आपस में चेंज कर लेते हैं। जो इस साइड वाला होता है इसको पावर में लिख देते हैं, दूसरे को आप अगली तरफ ले जाते हैं। और 5 की पावर 5 है तो आप 5 दफ़ा लिखेंगे और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3125। देन बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? बी की पावर है -3/4 इक्वल टू 1/27। इसको हम आपका पावर में लिख लेंगे। तो 3 की पावर 3 होती है 27 की इक्वल और -3 इंटू 4। तो जब ये अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है और जब हम मतलब 1 ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब हम इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस आ जाती है। और जब मतलब साइन चेंज कर देता है, पावर जब ऊपर जाती है तो साइन चेंज कर देता है और वहाँ पे 3 यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। सही है। एंड बी इक्वल टू -3 इंटू 4। और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे जब पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, मतलब साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप आपने क्या किया है कि यहाँ पे -3 जो है वो आपने बाहर लिख दिया है, इधर भी -3 था तो -3 और -3 यहाँ पे मतलब पावर जो है वो सेम है, तो जिसकी वजह से ये जो है पावर कैंसिल हो जाएंगी एंड बाकी आपकी वैल्यू ये बच जाएगी। वैल्यू क्या बचेगी? बी इंटू 1/4 जो अंदर लिखी हुई थी वो होगी और दूसरा 3 बच जाएगी। अब उस पर आपने क्या करना है? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों साइड पे, तो जिसकी वजह से क्या आपका रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, 4 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवाया, 4 इंटू 4 के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप 3 को जो आप 4 दफ़ा लिखेंगे तो इसका आंसर बी इक्वल टू 81 आ जाएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने वही सेम सिचुएशन करनी है, बट उससे पहले आपको आप 5 का यहाँ पे कर ले क्यूब एंड इक्वल टू 5 का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे क्यूब ऊपर लिखा हुआ है और ये नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर एक्स इक्वल टू 5 इंटू 2। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेस सेम है तो पावर जो है वो इक्वल होती है, तो एक्स इक्वल टू 2 इसका आंसर सिंपली बन जाएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें क्या लिखा है? log 10 इक्वल टू 10 12 इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या होगा? ये जो होती है बेस आपको मैंने बताया ये बड़ी हो जाती है, 10 लिखेंगे और ये जो साइड होता है वो पावर बनती है 10 की पावर y इक्वल टू 10 इंटू 12। आपको आगे भी शो करवा देता हूँ, किस तरह लिखा हुआ है तो आप चेक भी कर सकते हैं। ये इस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेस जो है वो सेम है तो पावर जो है वो इक्वल होती है, y इक्वल टू 12 की हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो 4 की पावर आप 4 करेंगे तो ये अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी, बाकी आप x एंड 4 इसी तरह लिखेंगे। एंड नीचे जो है 64 वो जो है 4 की पावर 3 के इक्वल होता है। 4 इंटू 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे जो पावर जो है वो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो उसका अपना साइन चेंज कर देगी, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आपने 4 इंटू 4 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे एक्स रह चुका था और यहाँ पे आपका -3 आ गया। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जो है वो उसके इक्वल हो गई, एक्स इक्वल टू -3 जो इसका है वो आंसर बन जाएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें क्या लिखा है? log इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 3 है ये आपका इधर आ जाएगा एंड 2 जो है वो पावर में चला जाएगा एंड ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया? इसका स्केयर ले लिया एंड उसके बाद बाकी जो है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, +1 जो है वो आपको जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। मैं आपको अभी चल के दिखा देता हूँ किस तरह किया। तो 9 - 1 इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 2 का क्यूब यहाँ पे आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो जिसकी वजह से एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद आप बात कर लें कि क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पे क्या हुआ है? log 5 इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या किया है? पहले इसको बड़ा कर दिया है एंड देन उसके बाद इसकी पावर डाल दी है और ये वैल्यू आपने दूसरी तरफ लिख दिया। 5 की पावर 1 करेंगे तो वो 5 ही रहेगी, किसी की पावर 1 भी हो तो वो सेम एज इट इज़ रहती है। उसके बाद आपने ये दूसरी वैल्यू इसी तरह लिखी है, ये -3 था उधर जाके +3 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। अब बात कर लें लास्ट क्वेश्चन की, ये 10 क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसका पहले क्यूब खोल दिया, मतलब 2 को आप 3 दफ़ा लिखेंगे, 2 2 4 एंड 4 2 8। तो बाकी आपने क्या किया? ये 2x ऐसे लिखा है और इस यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, मतलब +1 जो है उसके साथ प्लस हो रहा था, 1 जो उसके साथ प्लस हो रहा था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 1 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ
तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो कन्वर्ट होकर डिवाइड में चला जाएगा। तो 7 × 2 आप लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 3.5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।